हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग टावर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट फेमस राइटर ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी लाइफ, उनके जो मेजर वर्क्स है पॉपुलर जो ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो है ये हमारे जो एचटेट का एग्ज़ाम है, DSSS भी है, UGC नेट है, और जहाँ पर भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ सब के लिए हेल्पफुल होगी। ये ज़रूरी नहीं कि अकेले एचटेट के लिए ही है। और फ्रेंड, जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फ्रेज दिए जिनका हम आजकल हम यूज़ करते हैं। और विलियम शेक्सपियर क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उनका किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर, तो आज के हमारे ऑथर है, राइटर है, वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का बर्थ होता है 23 अप्रैल 1564 को और डेथ होती है इनकी 23 अप्रैल 1616 को। यानी कि इनके बर्थ में और डेथ में दोनों में ही क्या आता है, 23 अप्रैल दोनों में ही आता है। ठीक फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, वार्विकशायर। तो जो विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, वार्विकशायर। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या चेंज कर देते हैं, वो अपॉन की जगह ऐट कर देते हैं, ऐसे ऐड करके दे देते हैं कि स्ट्रेटफोर्ड एट एवोन वार्विक। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या आता है, अपॉन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ही वाज एजुकेटेड एट स्ट्रेटफोर्ड, मतलब कि उनकी जो एजुकेशन होती है वो स्ट्रेटफोर्ड में ही होती है। ही हैड लर्नड हेयर लिटिल लेटिन एंड लेस ग्रीक। ये भी पूछा जाता है कि लिटिल लेटिन और लेस ग्रीक वो किसने सीखी थी, किसके बारे में है ये लाइन। तो ये किसके बारे में है, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में। और ये इन्होंने ये कहाँ पर सीखी थी, ये स्ट्रेटफोर्ड में ही सीखी थी फ्रेंड। जो मोस्ट फेमस दूसरे हमारे राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, बेन जॉनसन सेड विलियम शेक्सपियर वाज नॉट वेल एजुकेटेड। जो बेन जॉनसन होते हैं वो विलियम शेक्सपियर के लिए बोलते हैं कि वो वेल एजुकेटेड नहीं थे, मतलब कि उनकी जो शिक्षा थी वो ज़्यादा नहीं ली थी, उन्होंने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे वो। और विलियम शेक्सपियर कॉल्ड बार्ड ऑफ एवोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो विलियम शेक्सपियर है उनको बार्ड ऑफ एवोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर ऑल्सो कॉल्ड नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर है उनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर सिनोनिम मीन्स क्या है, शेक्सपियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर का समानार्थी कौन है तो कौन है, वो विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर्स फादर वाज जॉन शेक्सपियर एंड मदर मैरी आर्डोन, मतलब जो इनके पिताजी होते हैं उनका नाम होता है जॉन शेक्सपियर और माता का नाम होता है, यानी माँ का नाम होता है मैरी आर्डोन। नेक्स्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये जाते हैं स्ट्रेटफोर्ड में या एजुकेशन के लिए। फिर क्या होता है, ही वाज सेंट किंग्स न्यू, मतलब किंग्स न्यू एक जगह है ये, इसमें स्कूल है, इसमें क्या है उनको भेज दिया जाता है, जो कि उनका क्या होता है स्ट्रेटफोर्ड में ही दूसरा नया स्कूल होता है। एट 18 एज विलियम शेक्सपियर गोट मैरिड इन 1582 विद एनी हाथवे, मतलब कि जब विलियम शेक्सपियर 18 साल के होते हैं तो 1582 में वो एनी हाथवे से शादी कर लेते हैं। और उनकी जो शादी होती है उसको हेस्ट मैरिज, यानी कि जल्दबाजी में की गई शादी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर शादी नहीं की थी इस टाइम। आफ्टर 6 months हिज वाइफ गिव बर्थ ए बेबी गर्ल, मतलब कि उनकी शादी के 6 महीने बाद ही क्या है, उनकी जो वाइफ होती है वो एक बेबी गर्ल को जन्म दे देती है, और जिसको नेम्ड सुजैन, जिसका नाम क्या होता है, सुजैन होता है। और उनका बर्थ होता है 1583 में। इन 1585 ट्विंस वर बोर्न, जो 1585 में क्या होता है, उनकी वाइफ ट्विंस को बर्थ जन्म देती है, जिसमें क्या होता है, हेमनेट क्या होता है, बॉय होता है। और डाई उसकी मतलब कुछ टाइम के बाद ही क्या होता है, डाइड इन 1596, मतलब 1585 में उसकी बोर्न होता है वो, लेकिन 1596 में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। और डॉटर होती है जूडिथ, उनकी डॉटर होती है। ट्विंस में क्या होता है, एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है। इन 1585 शेक्सपियर लॉस्ट एंड केम बैक इन 1592, जो 1585 में क्या होता है, शेक्सपियर लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वो होता है कम बैक करते हैं 1592 में।
और ये जो 1585 से 92 का ये 7 ईयर्स का जो टाइम होता है, इसको क्या बोला जाता है? 7 लोस्ट ईयर ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के 7 लोस्ट ईयर बोला जाता है। किस टाइम को? 1585 से लेकर 92 तक के। ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड एंड वेंट लंदन, ऐसा बोला जाता है कि वो स्ट्रेटफोर्ड को छोड़कर लंदन चले गए थे। और यहाँ पे जो मिथ्स है, मतलब कुछ ऐसे बोला जाता है शेक्सपियर के लिए कि शेक्सपियर स्टोलन ए डियर फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। जो शेक्सपियर होता है, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर है एक हिरण को चुरा लेते, कहाँ से? थॉमस लूसीज के पार्क में से। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम पीपल सेड ही वॉज ए कंट्री स्कूल मास्टर, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो मतलब 7 साल के लिए गायब हो गए थे, वो किसी स्कूल में क्या थे? एक मास्टर थे। और विद एन अफेयर विद डार्क लेडी, मतलब वहाँ पर उनका क्या है? एक डार्क लेडी के साथ अफेयर था। एंड ऑल्सो इन लव विद, मतलब कि एक किसी और के भी प्यार में थे, जो कि कौन था? WH, जो कि था एक मेल पर्सन होता है। ग्रीन हैड कॉमेंटेड देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, मतलब कि जब वो वापस लौट कर आ जाती हैं 7 ईयर लोस्ट ईयर के बाद, जब वो वापस से आते हैं तो उसको फिर जो रॉबर्ट ग्रीन होते हैं वो कमेंट करते हैं कि देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, शेक्सपियर ने क्या है? 154 सोनेट्स लिखे हैं और 38 उनके प्ले हैं, 4 उनकी नैरेटिव लॉन्ग पोएम्स है। और जो टीमन ऑफ एथेंस है उनका वो है अनफिनिश्ड प्ले है फ्रेंड्स। जो रॉबर्ट ग्रीन होते हैं रिकॉर्ड फर्स्ट दैट शेक्सपियर वाज इन थिएटर, जो रॉबर्ट ग्रीन होते हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कि जो शेक्सपियर होते हैं वो उस टाइम थिएटर में काम कर रहे थे, जब वो 7 साल के लिए लॉस्ट हो जाते हैं उस टाइम पे वो। इन 1594 शेक्सपियर वाज चार्टर मेंबर ऑफ थियोरेटिकल कंपनी। 1594 में क्या होते हैं? जो शेक्सपियर होते हैं वो चार्टर मेंबर होते हैं थियोरेटिकल कंपनी में। द चैम्बरलेन मैन विच चेंज इट्स नेम इन 1603 टू किंग्स मैन आफ्टर किंग्स जेम्स फर्स्ट। विलियम शेक्सपियर मेड द ग्लोब थिएटर, विलियम शेक्सपियर होते हैं वो ग्लोब थिएटर का निर्माण करते हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 28 दिसंबर 1590, और जिसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 1598 में। बिल्ट मतलब कि बनकर तैयार हो जाता है वो 1599 में। बर्नट होता था मतलब उसमें आग लग जाती है 1613 में। फिर उसको रीबिल्ड किया जाता है 1614 में। क्लोज्ड हो जाता है वो 1642 में। ये सभी डेट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 1608 शेक्सपियर हैड परचेज्ड ब्लैक फ्रियर इंडोर थिएटर, मतलब कि 1608 में क्या है? जो विलियम शेक्सपियर होते हैं वो ब्लैक फ्रियर नाम का इंडोर थिएटर खरीदते हैं। इन 1597 शेक्सपियर बोट सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड नेम्ड न्यू प्लेस, मतलब कि 1597 में क्या होता है? विलियम शेक्सपियर एक नया घर खरीदते हैं, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा घर होता है स्ट्रेटफोर्ड में, और उसका नाम होता है न्यू प्लेस। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि क्या एक कॉमेडी है, एंड सीजेनस हिज फोल। शेक्सपियर होते हैं जो बेन जॉनसन होते हैं हमारे राइटर, उनका एक प्ले कॉमेडी प्ले होता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड सीजेनस हिज फोल। उसमें क्या करते हैं? एक एक्ट भी करते हैं, यानी कि एक्टिंग भी करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हुए एक। ये फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर के मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनमें कॉमेडी जो है 1590 से लेकर 92 तक कौन कौन सी है? टेमिंग ऑफ द श्रू, मिडसमर नाइट ड्रीम है जो इन्होंने लिखा 1596 में। कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट्स, ये क्या है? 1598 में लिखा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1600 में लिखा है। मच उडो अबाउट नथिंग, ये 1600 में लिखा है। मैरी वाइज ऑफ मिडसर 1602 में लिखा है। द टेम्पेस्ट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट आएगा एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विंटर्स टेल और 12th नाइट। और यहाँ से लेकर ये द टेम्पेस्ट से लेकर ये जो 12th नाइट तक है, ये सब फर्स्ट फोलियो में इन्होंने पब्लिश किए थे फ्रेंड्स। अब इनकी ट्रेजेडीज देख लेते हैं। ट्रेजेडीज कौन सी इनकी? टाइटस एंड्रोनिकस 1594 में, रोमियो एंड जूलियट 1597 में, हैमलेट 1602 में, मैकबेथ 1606 में, ट्रोइलस एंड क्रिसिडा
1609 में, ओथेलो 1622 में, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, टिमोन ऑफ एथेंस, जूलियस एंड सीजर, कैम्बरलिन, कोरियोलेनस, ये सब भी क्या इन्होंने फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश की है, जो कि कब के थे 1623 में। आपसे फ्रेंड्स ये ऐसे नाम देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्क इनमें से विलियम शेक्सपियर का है, उनमें, या फिर आपको दे दिया जाएगा 3 इनके दे दिए जाएंगे और कुछ किसी एक और राइटर का दे दिया जाएगा, तो उसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है हिस्ट्री, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखे। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597 में लिखा है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 इन्होंने 1600 में लिखा है, और हेनरी फिफ्थ इन्होंने लिखा है 1599 में। हेनरी सिक्स पार्ट 1 लिखा है 1591 में, और हेनरी सिक्स पार्ट 2 लिखा इन्होंने 1623 में, और हेनरी सिक्स पार्ट 3 लिखा है 1595 में, और हेनरी एट्थ इन्होंने लिखा है 1623 में। किंग जॉन लिखा इन्होंने 1623 में, परसिलस लिखा है 1609 में, और रिचर्ड सेकंड लिखा है 1597 में, रिचर्ड थर्ड लिखा है 1597 में, और जो रिचर्ड सेकंड होता है वो एनिमी होता है ट्यूडर डायनेस्टी का। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, जो कि इनके वर्क हैं उनके बारे में। रोमियो एंड जूलियट, ये क्या है, एक ट्रेजेडी है जो कि लिखी इन्होंने 1597 में। इट सेट इन वेरोना इटली, जो इसका ये सेटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वेरोना इटली में होती है। और ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी प्ले की कब होती है, देयर इज, कैसे होती है, देयर इज ए स्ट्रगल बिटवीन टू फैमिलीज, मतलब इसके क्या होता है, दो फैमिली होती है, उनके बीच में क्या होता है, एक तो फैमिली होती है रोमियो की और एक होती है जूलियट की। और जो मॉन्टेग्यू क्या होती है वो रोमियो की फैमिली होती है, एंड कैपुलेट क्या होती है वो जूलियट की फैमिली होती है। और जो स्टार्टिंग होती है इस प्ले की उसमें क्या होती है, द क्वेरल ऑफ बोथ फैमिलीज इन द स्ट्रीट, मतलब कि दोनों रोमियो और जूलियट के जो फैमिली है दोनों ही क्या है स्ट्रीट में, यानी कि गली में क्या कर रही थी, वो झगड़ा कर रही थी। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का अदर नेम है व्हाट यू विल, और ट्वेल्थ नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, 6 जनवरी को। और इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है ट्वेल्थ नाइट की। नेक्स्ट है टेमिंग ऑफ द श्रू। इट इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि ये कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई। इसमें क्या होती है, कैथरीना क्या होती है, कैट क्या होती है, वो हीरोइन होती है जिससे क्या है कोई भी शादी नहीं करना चाहता, और उसकी सिस्टर होती है बियांका, वो की क्या होती है, एक गुड गर्ल होती है। नेक्स्ट है मेजर फॉर मेजर, ये भी क्या है, एक कॉमेडी है। इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, एक प्रॉब्लम प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है इसाबेला है, जो कि कोई सिस्टर होती है क्लोडियो नोविस की। नेक्स्ट है इनका विलियम शेक्सपियर का मोस्ट फेमस वर्क द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये क्या है, इट इज़ ए ट्रेजिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, ये क्या है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हुई। इट्स सेटिंग इन वेनिस एंड बेलामाउंट, जो इसकी सेटिंग होती है वो होती है वेनिस और बेलामाउंट में। नेक्स्ट है मैकबेथ, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। मैकबेथ का फुल टाइटल है फ्रेंड्स द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, रिटन बाय है ये विलियम शेक्सपियर, और फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था 1606 से लेकर 1607 में। विलियम शेक्सपियर रोड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, मतलब जब जेम्स फर्स्ट का शासनकाल होता उस टाइम इन्होंने ये मैकबेथ लिखा था। फर्स्ट पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, मतलब कि फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1623 में। शोर्स है इसका रैफेल होलिनसेड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, मतलब यहाँ से ये लिया गया है। मैकबेथ क्या है, एक 5 एक्ट ट्रेजेडी है जिसमें कि 5 एक्ट हैं। शेक्सपियर का ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, मतलब सबसे छोटी ट्रेजेडी है जो उन्होंने 5 एक्ट में लिखी है। थीम है इसका एम्बिशन एंड गिल्ट, जो ये हमारे प्ले इनका वर्क है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, इसका थीम है एम्बिशन एंड गिल्ट, और इसकी सेटिंग है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब जो ये मैकबेथ है ये वर्क है ये ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर बेस्ड है। मैकबेथ क्या इसमें एक प्रोटोगेनिस्ट है और ए सोल्डर इन डनशियंस आर्मी, जो कि क्या है किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। इसमें क्या होता है, जो मैकबेथ होता है वो किससे मिलता है,
3 चीज़ मिलती है। जब वो यहाँ से जीत कर आता है तो उसको 3 चीज़ मिलती है। और दे मेक प्रोफेसी एंड सेड, मतलब कि वो एक भविष्यवाणी करती है कि फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ये पूछा जाता है कि ये लाइनें आपको कौन से वर्ग में मिलती है, ये क्या स्टेटमेंट। तो इसमें भी आपको ये भी देख सकते हैं, इसमें पोएटिक डिवाइस है एंटीथेसिस की, क्योंकि क्या है इसमें देखो फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, विरोधाभास है इसमें। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ। इसमें जो लेडी मैकबेथ होती है वो बोलती है कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन माई हैंड, मतलब जो अरबिया के क्या है सभी जो परफ्यूम है वो मेरे हाथों को क्या नहीं कर सकते, स्वीटन नहीं कर सकते। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओथेलो। ओथेलो का फुल टाइटल है फ्रेंड्स द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ये क्या एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, प्रोबेबली रिटन इन 1602, मतलब कि मोस्टली क्या है 1608 के आसपास लिखी, 1603 है फ्रेंड्स, 8 नहीं है 3 है, 1603 के आसपास लिखी गई है। फर्स्ट परफॉर्म्ड 1604 टू 1605, मतलब कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म की गई थी 1604 से लेकर 1605 के में। और फर्स्ट प्रिंटेड, और इसको फर्स्ट टाइम प्रिंट किया गया था 1622, यानी कि 1622 में इसको फर्स्ट टाइम प्रिंट किया गया था। और इसका सोर्स है शेक्सपियर्स क्लोजली फॉलोड सिंथियोज टेल इन कंपोजिंग ओथेलो, मतलब जिस इसको लिखने के लिए क्या है जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने सिंथियोज के टेल को फॉलो किया था। द हिकोमेथी ए कलेक्शन ऑफ टेल्स, जो कि उनका वर्क है द हेकोटिमथी, और जो क्या है टेल का एक कलेक्शन है, यानी कहानियों का एक कलेक्शन है। पब्लिश्ड इन 1565, जो कि कब पब्लिश हुआ था 1565 में, बाय गिराल्डी सिंथियो डिसिपल ऑफ बोकासियो, जो कि है बोकासियो का क्या होता है एक शिष्य होता है। रिटन इन 5 एक्ट्स, ये भी क्या है 5 एक्ट्स में लिखा गया है ओथेलो भी। और इसका ट्रेजिक फ्लो क्या है जेलेसी है। ओथेलोज ट्रेजिक फ्लो इज ऑफन आइडेंटिफाई एज जेलेसी, जो ओथेलो का जो ट्रेजिक फ्लो है उसको मोस्टली किस में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो जेलेसी है। बट अदर पॉसिबल ट्रेजिक फ्लो इंक्लूड इनसिक्योरिटी एंड पुअर जजमेंट, मतलब कि असुरक्षा की भावना और सही तरह से क्या है जजमेंट ना लेना भी क्या है इसका दूसरा ट्रेजिक फ्लो माना जाता है। सेटिंग कहाँ पे है वेनिस में है। फॉर द फर्स्ट एक्ट एंड सी पार्ट इन साइपर्स, मतलब कि फॉर द फर्स्ट एक्ट के लिए क्या होता है ये वेनिस में होता है, और दूसरा क्या होता है सी पोर्ट इन साइपर्स में होता है। नेक्स्ट है किंग लियर। किंग लियर क्या है, किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लियर क्या है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। इट इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल लेयर ऑफ ब्रिटेन, ये भी क्या है ब्रिटेन की माइथोलॉजिकल उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। जो नाहुम ताते होते हैं गिव हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, जो नाहुम ताते ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नाहुम ताते हैं वो किंग लियर को हैप्पी एंडिंग देते हैं। एंड नेक्स्ट वर्क है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। इट इज ट्रेजेडी बेस्ड ऑन प्लूटार्ज लाइफ, जो एंटोनी एंड क्लियोपात्रा है ये प्लूटार्ज लाइफ के ऊपर बेस्ड एक ट्रेजेडी है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है जो एंटोनी होता है वो अपनी जो लवर होती है क्लियोपात्रा उसको बोलता है कि जब मतलब वो लास्ट में एक बार युद्ध हार जाता है और उस टाइम आता है उसकी वो जो उसकी प्रेमिका होती है उसको बीच में ही छोड़कर युद्ध से भाग कर आ जाती है, तो फिर वो उसके पास आता है तो फिर वो बोलता है कि गिव मी ए किस इवन इट विल रिपे। नेक्स्ट वर्क है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इट इज़ अ रोमन ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जो ये है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमन ट्रेजेडी है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, ये क्या है सत्य ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हैमलेट, ये भी मोस्ट फेमस वर्क है फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर का, इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1599 से 1601 फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में पूछा गया था। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इट इज ए रिवेंज ट्रेजेडी, ये क्या है एक रिवेंज ट्रेजेडी है। फर्स्ट प्रिंटेड इन 1603 और इसको फर्स्ट टाइम प्रिंट किया गया था 1603 में। हैमलेट इज ए 5 एक्ट प्ले, ये भी क्या है एक 5 एक्ट प्ले है। शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है विद
29,551 वर्ड्स। इसमें कितने शब्द हैं? 29,551। सेटिंग है इसकी डेनमार्क में, और ट्रेजिक फ्लो या हामार्टिया है इसका प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके जो प्ले के लास्ट में होता है, जो हेमलेट होता है, वो बोलता है कि द रेस्ट इज साइलेंस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्क है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या होता है? द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610 to 11। मतलब जो ये टेम्पेस्ट है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया है, और ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। इट वॉज ए ट्रेजिक कॉमेडी, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। और फर्स्ट सीन इज एट शिप, जो इसका पहला सीन है वो है शिप के ऊपर। इन द सी, जो कि कहाँ पे है? समुद्र में है। एंड द रेस्ट प्ले इज ऑन एन आइसलैंड, और जो बाकी का जो प्ले होता है वो होता है एक आइसलैंड में। नेक्स्ट है पर्सिलेस प्रिंस ऑफ आयरे। इट इज ए जैकोबियन प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? एक जैकोबियन प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये क्या है? इट इज ए प्रॉब्लम प्ले। अर्लियर इट वॉज टेकन एज कॉमेडी। ये क्या था? पहले तो क्या था? एक प्रॉब्लम प्ले था, लेकिन बाद में इसको क्या है? एक कॉमेडी के रूप में लिया जाने लगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट है द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। विंडसर क्या है? एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। इट इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी है। विंडसर इज ए टाउन इन berkshire इंग्लैंड। जो विंडसर है वो एक टाउन है, कहाँ पे? इंग्लैंड के berkshire में। इट फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ। इसमें क्या है? एक करेक्टर है जॉन फाल्स्टाफ, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। और जॉन फाल्स्टाफ क्या है? एक फैट नाइट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेकन इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड 2। जो जॉन फाल्स्टाफ है ये एक मोटा जो है नाइट यानी सिपाही है, जिसको कि हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 और 2 में से इसको लिया गया है। नेक्स्ट वर्क है फ्रेंड्स मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये क्या है? इट इज़ ए कॉमेडी रिटन अराउंड 1595 to 96 बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्या है? एक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1595 से 96 के बीच में लिखी गई है। इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी। ये क्या है? एक रोमांटिक कॉमेडी है। इट वाज सेट इन एथेंस। इट रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज थीसिस एंड हिप्पोलिटा। मतलब कि जो ये है इसकी सेटिंग है एथेंस में, और इसकी जो स्टोरी है वो किसके चारों ओर घूमती है? तो थीसस और हिप्पोलिटा होते हैं, उनकी शादी के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल इज़ ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। मतलब कि एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। ये भी क्या है? फर्स्ट फोलियो में ही क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था, जो कि कब था? 1623 में। इसकी सेटिंग है सिसिलिया एंड बोहेमिया में, और ये बेस्ड है किसके ऊपर? पेंडोस्टो के ऊपर। नेक्स्ट है सोनेट 138। टाइटल ऑफ सोनेट 138, किसका फुल टाइटल है सोनेट 138 का? व्हेन माई लव स्वीयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। ये इसका फुल टाइटल है। शॉर्ट में लिखते हैं सोनेट 138, लेकिन कंप्लीट इसका टाइटल ये है, व्हेन माई लव स्वीयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। पैटर्न ऑफ सोनेट कैसा है फ्रेंड? 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट है। इसमें 1 क्वार्टरन है कितनी होती है? 4 लाइन होती है, एंड कपलेट में कितनी होती है? कपलेट में होती है 2 लाइन। क्वार्टरन में होती है 4 लाइन, और कपलेट में होती है 2 लाइन। इट इज़ ए सोनेट देयर आर 14 लाइन्स। ये क्या हो गया? एक सोनेट हो गया जिसमें क्या है? 14 लाइनें, क्योंकि क्वार्टरन में होती है 4 लाइन, और टोटल है इसमें 3 क्वार्टरन, तो 12 हो गई, और कपलेट में 2 लाइन, तो 14 हो गई। सोनेट 138 डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, किसको डेडिकेटेड है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको डेडिकेट किया गया है? डार्क लेडी को। राइम स्कीम इन शेक्सपियर सोनेट। राइम स्कीम कौन सी है शेक्सपियर के सोनेट में? ए बी सी डी ई एफ जी जी। और जो सोनेट 138 है इसका थीम है ट्रूथ, लाइज, रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्लटरिंग, लव, लाइज और लस्ट। नेक्स्ट है सोनेट 29। सोनेट 29 का फुल टाइटल है फ्रेंड, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन्स आइज। इन दिस 4 लॉन्ग पोएम्स बाय
विलियम शेक्सपियर। सोनेट 29 में क्या है, 4 लॉन्ग पोएम है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। वीनस एंड एडोनिस है, द रेप ऑफ लुक्रेशी है, ए लवर्स कंप्लेंट है, ए पैशनेट पिलग्रिम है। और जो ये वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रेशी ये क्या है, डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथैम्प हेनरी विर्थिसडे, इसको इन्होंने डेडिकेट किया है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो कुछ कमेंट है जो कि विलियम शेक्सपियर के दो ऊपर जो अलग अलग राइटर हमारे उन्होंने किए हैं फ्रेंड्स। बेन जॉनसन सेड अबाउट विलियम शेक्सपियर, ही वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये सभी इम्पोर्टेंट किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, वो लिए मैंने। जो एस.टी. कोलरिज होते हैं वो बोलते हैं कि द डिवाइनिटी ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट फिर है एस.टी. कोलरिज ने ही बोला विलियम शेक्सपियर के बारे में, आवर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। जो एस.टी. कोलरिज का वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया उन्होंने बोला है, उसमें बोला है ये लाइन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। और ये इन्होंने कौन से वर्क में बोला है, इन सोनेट ऑन सोनेट में। उनका विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है इन सोनेट ऑन सोनेट, उसमें बोला है। नेक्स्ट है विलियम हैजलिट ने बोला है, इफ़ वी विश टू लर्न द फेस ऑफ ह्यूमन जीनियस वी हैव टू रीड शेक्सपियर। यानी कि हम अगर इंसानी चेहरों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, विलियम शेक्सपियर है उनके जो वर्क हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। तो क्या ये बोला है उन्होंने, विलियम हैजलिट ने, उनका वर्क है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड। नेक्स्ट है ये D.H. लॉरेंस ने बोला है विलियम शेक्सपियर के लिए, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ये बोला है D.H. लॉरेंस ने जब उन्होंने, उनका वर्क है व्हेन आई रीड शेक्सपियर। नेक्स्ट है शेक्सपियर वाज कॉल्ड बार्डोलेट्री ओ बाई G.B. शाह। G.B. शाह ने बोला है शेक्सपियर को बार्डोलेट्री। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने पड़ेंगे। रॉबर्ट ग्रीन ने कमेंट किया विलियम शेक्सपियर के लिए, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वुमन्स हाइट। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन बोलते हैं विलियम शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक